उधर मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सभी 29 सीटों को जीतने की बात कह रही है, तो वहीं कांग्रेस ने कद्दावर नेताओं पर दांव चलकर मुकाबले को और रोचक बना दिया है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में है और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की चुनौती बढ़ सकती है। आखिर वजह क्या है, इस रिपोर्ट में जानिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर से चुनावी मैदान में हैं। इस बार कांग्रेस ने उन्हें राजगढ़ से उम्मीदवार बनाया है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र की पहचान राघवगढ़ के राजा और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के गढ़ के रूप में होती है। ऐसा देखा जाए तो दिग्विजय सिंह के लिए ये चुनाव अपने होम ग्राउंड में खेलने जैसा है। कहा जाता है 3 दशक तक राजगढ़ में दिग्विजय सिंह की तूती बोलती थी। पिछले 1 दशक से इस किले की दीवार दरकने लगी, लेकिन फिर से दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने उतारकर राजगढ़ में मुकाबला दिलचस्प बना दिया है। राजगढ़ सीट में दिग्विजय सिंह का प्रभाव माना जाता है। 1984 से 2014 तक राघवगढ़ राज परिवार का कब्जा रहा है। 1984 में दिग्विजय सिंह पहली बार चुनाव लड़े थे। 1984 में दिग्विजय सिंह चुनाव जीतकर सांसद बने। 1989 में बीजेपी के प्यारे लाल से दिग्विजय सिंह हार गए। 1991 में फिर से दिग्विजय सिंह सांसद चुने गए। 1994 में इस सीट पर उपचुनाव हुए। 1994 में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह सांसद चुने गए। 1996, 1998, 1999 में भी लक्ष्मण सिंह कांग्रेस से सांसद रहे। 2004 का चुनाव लक्ष्मण सिंह ने बीजेपी की टिकट पर जीता था। 2009 में दिग्विजय सिंह के करीबी नारायण सिंह सांसद चुने गए। इस तरह देखा जाए तो राजगढ़ सीट पर लंबे समय तक राघवगढ़ परिवार का प्रभाव रहा। दिग्विजय सिंह और लक्ष्मण सिंह इस सीट से 7 बार चुनाव जीत चुके हैं, जबकि 2014 और 2019 से बीजेपी के रोडमल नागर चुनाव जीत रहे हैं। अब एक बार फिर से दिग्विजय सिंह ने इस सीट पर वापसी की है। कांग्रेस की मंशा राजगढ़ सीट के जरिए पड़ोस की सीट को साधने की है। विशेषज्ञ मानकर चल रहे हैं कि राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़वाने का फायदा कांग्रेस को हो सकता है। पुराने कार्यकर्ताओं के साथ ही युवा कार्यकर्ता उत्साह के साथ चुनाव में भागीदारी करेंगे, क्योंकि दिग्विजय सिंह की पैठ कार्यकर्ताओं के बीच में अब भी बनी हुई है। इसके अलावा गुना, शिवपुरी सीट पर इसका असर हो सकता है। साथ ही देवास, शाजापुर और उज्जैन में भी थोड़ा बहुत असर होने का अनुमान है। दिग्विजय सिंह राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। गुना की 2 विधानसभा क्षेत्र उसमें आती हैं, तो गुना पर उसका असर पड़ेगा। आगर मालवा की एक सीट आती है विधानसभा में, तो वो शाजापुर और देवास की सीट पर उसका फर्क पड़ेगा। और जो विदिशा या इस तरह जो जगह हैं आसपास के जो इलाके जहां उनकी सीमाएं लगती हैं, वहां निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह की मौजूदगी कांग्रेस को कुछ न कुछ लाभ जरूर देगी। हालांकि दिग्विजय सिंह भले ही अपने होम ग्राउंड पर खेल रहे हो, पर उनके लिए जीतना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि राजगढ़ की 8 विधानसभा सीटों में से 6 पर बीजेपी का कब्जा है। ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़, खिलचीपुर और राजगढ़ विधानसभा पर बीजेपी के विधायक हैं। राघवगढ़ और सुसनेर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में बीजेपी मानकर चल रही है कि भले ही राजगढ़ लोकसभा दिग्विजय सिंह का गृह क्षेत्र हो, पर यहाँ पर भी मोदी की लोकप्रियता का असर होगा। इसके साथ ही वर्तमान के सांसद और बीजेपी प्रत्याशी रोडमल सिंह नागर एक कड़ी चुनौती दिग्विजय सिंह को देंगे। कांग्रेस पार्टी का केंद्र में भी जो स्टार्टअप है, राहुल जी जो एक स्टार्टअप है, वो सदैव फेल होते रहे और दिग्विजय सिंह जी भी सदैव फेल होते रहते हैं। मध्य प्रदेश में उनको कई बार प्रयोग कर लिया गया है और स्वयं दिग्विजय सिंह जी अपने आप को वोट कटवा कहते हैं कि उनके बोलने से वोट कट जाते हैं कांग्रेस पार्टी के, वो स्वयं मानते हैं। और उस बात को सिद्ध कब किया, जब पिछला 2019 का लोकसभा चुनाव था। माननीय दिग्विजय सिंह जी भोपाल लोकसभा सीट से लगभग 4.25 लाख मतों से परास्त हुए थे। बेशक दिग्विजय सिंह जी हमारी पार्टी के विचारधारा को लड़ने वाले देश में श्रेष्ठ नेताओं में शुमार हैं और उनकी लोकप्रियता पूरे देश में है
वर्करों के वे लोकप्रिय नेता हैं। बेशक यदि वो लड़ेंगे या लड़ रहे हैं वहां से, तो आसपास की सीटों पर उसका प्रभाव पड़ेगा और हमारे वे वर्कर जो लड़ाई लड़ते हैं मैदान में, दिग्विजय सिंह जी के लड़ने से उनका मनोबल भी उत्कृष्ट श्रेणी में जाएगा। दिग्विजय सिंह की वापसी राजनीतिक गलियारों में कई मायनों में अहम है। उनकी एंट्री से राजगढ़ सीट हाई प्रोफाइल सीट बन गई है। दिग्विजय के अपने क्षेत्र में दखल देने से जहां कमजोर हो रही कांग्रेस को फिर से मजबूत होकर उभरने की आस जगी है, तो उधर बीजेपी ने अपनी जीत को बरकरार रखने के लिए रणनीति तेज करनी शुरू कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर कांग्रेस ने एक बार फिर से दांव लगाया है और राजगढ़ सीट से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, जिसके पीछे पार्टी की रणनीति है कि न सिर्फ राजगढ़ लोकसभा सीट बल्कि इसके आसपास की लगी हुई सीटों पर भी दिग्विजय सिंह की रणनीति और लोकप्रियता को भुनाया जा सके। हालांकि अब ये देखना होगा कि बीजेपी इसकी क्या काट निकालती है और क्या पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की लोकप्रियता काम आती है। वीडियो जर्नलिस्ट आशु के साथ नीलम गुरवे, न्यूज स्टेट भोपाल।